जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है वह शूर्पणखा के बारे में भी जानता होगा। लेकिन क्या आप शूर्पणखा के माता पिता के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? क्या आप जानते हैं शूर्पणखा का अर्थ क्या है? तो आइए शूर्पणखा का जीवन परिचय में जानते हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से इसी वीडियो में। रावण की बहन शूर्पणखा विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी। वह विभीषण से बड्ढी थी। शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नाखून वाली। सूप अनाज फटकने वाला पात्र। सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान होते थे। वह राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युतजिह्व से विवाह कर लिया था। रावण इस विवाह से बहुत क्रोधित हुआ और उसने विद्युतजिह्व को मारने का निश्चय किया, परंतु मंदोदरी के समझाने पर वह शांत हो गया और दानवों को अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण सारी सृष्टि में सबको अपने अधीन करने निकला था। उसी समय एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विद्युतजिह्व का भी वध हो गया। शूर्पणखा और विद्युतजिह्व का एक पुत्र भी था। जब रावण युद्ध समाप्त कर लंका वापस लौटा तब शूर्पणखा ने रावण को बहुत बुरा भला कहा। रावण ने शूर्पणखा को बताया कि उसे अपनी इच्छा से उसके पति का वध नहीं किया। वह तो अचानक ही युद्ध में आ गया और न जाने कब उसका वध हो गया। बहुत मनाने के बाद रावण ने शूर्पणखा को रहने के लिए अपनी मौसी के लड्डैकोखर और दूषण के साथ दंडक वन भेज दिया। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण जी के भी मना करने पर शूर्पणखा ने सीता जी को मारने का मन बना लिया। उसने सोचा सीता जी का वध करने पर राम उसे अपना लेंगे, परंतु उससे पहले ही लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा वहां से भागकर अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। युद्ध करते हुए दोनों राक्षस मारे गए। जब शूर्पणखा को पता चला कि खर और दूषण भगवान राम से युद्ध करते हुए मारे गए हैं, तब वह सहायता के लिए रावण के पास लंका पहुंची। आगे की कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया। फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा गया। लंका आने के बाद कहीं भी शूर्पणखा के बारे में वाल्मीकि रामायण में उसकी कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। कहानी को अवश्य सुने। अब हम जानते हैं कि वरदान प्राप्ति के बाद रावण के जीवन में क्या हुआ। तो आइए जानते हैं रावण को मिले श्रापों और हारों की कथा। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए। उसने सब पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य बढ़ाना आरंभ कर दिया, परंतु परेशानी की बात यह थी कि वो बहुत अनुचित ढंग से ये सब कर रहा था। जब उसके भाई कुबेर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एक दूत भेजा, जिसके द्वारा उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम उसके लिए घातक हो सकते हैं। इस बात का रावण पर उल्टा असर हुआ। उसने दूत को मरवा दिया और स्वयं कुबेर पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में रावण जीता और कुबेर का पुष्पक विमान ले आया। यह विमान मन की गति से चलता था। जब वह युद्ध जीतकर पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तभी अचानक उसका पुष्पक विमान एक पर्वत पर रुक गया। अभी रावण इसके कारण के बारे में सोच ही रहा था कि तभी नंदीश्वर जी वहां आ गए। रावण ने देखा कि नंदीश्वर जी का मुंह कुछ कुछ बंदर जैसा था। इस बात का जब रावण ने मजाक उड़ाया तो नंदीश्वर जी ने उसे श्राप दिया कि जिस बंदर जैसे मुख के कारण उसने उनका मजाक उड़ाया है, वही बंदर ही उसके वंश की समाप्ति का आरंभ करेंगे। और यह भी बताया कि इस समय यहां भगवान शिव और पार्वती जी एकांत में समय व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण यहां से आगे कोई भी नहीं जा सकता, वह किसी और मार्ग से चला जाए।
रावण को अपने पराक्रम पर बहुत गर्व था। उसने इसी अहंकार में कहा कि जो पर्वत उसके मार्ग में विघ्न बना है वो उसे ही उखाड़ फेंकेगा। जैसे ही रावण ने वो पर्वत उठाया, तभी भगवान शिव और पार्वती जी को इसका आभास हुआ। रावण का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया। इस कारण रावण का एक हाथ पर्वत के नीचे आ गया। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती सुधरने के लिए अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। 1000 वर्ष तक वह भगवान शंकर की स्तुति करता रहा। तब जाकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। उस समय भगवान शंकर ने उसे चंद्रहास नाम की तलवार आशीर्वाद स्वरूप दी, लेकिन यह भी कहा कि अगर कभी इस तलवार का अपमान किया तो यह तलवार स्वतः ही वापस मेरे पास चली आएगी। तब रावण खुशी खुशी वह तलवार लेकर वहां से चला गया। उसके जीवन में बस इतना ही अच्छा जीवन लिखा। नंदीश्वर के श्राप के बाद उसे कई और श्राप मिले और उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु तो बहुत पहले हो जाती, लेकिन परिस्थितियों और उसके परिवार के साथ के कारण ऐसा हो न सका। एक बार रावण हिमालय पर्वत पर घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक सुंदर कन्या दिखाई दी जो तपस्या में लीन थी। रावण ने उस कन्या से उसका परिचय पूछा और ये भी पूछा कि वो इतनी कम उम्र में घर बसने की जगह इतनी काठी तपस्या क्यों कर रही है। तब उस कन्या ने जवाब दिया कि वो बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की पुत्री वेदवती है। उसके पिता की ये इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान विष्णु से हो। पिता की इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे ऐसा न करने को कहकर अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे वेदवती ने ठुकरा दिया। लेकिन रावण के मन में काम सवार था। उसने जैसे ही वेदवती के केश पकड़ लिए, वेदवती ने अपने तपोबल से अपने बाल काट दिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तपस्या का फल रावण के कारण व्यर्थ जाए, इसलिए उसने खुद को अपने तपोबल से भस्म कर लिया एवं रावण को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वही रावण की मृत्यु का कारण बनेगी और वही वेदवती सीता के रूप में जन्मी थी। रावण ने इस बात पर ध्यान न दिया और आगे बढ़ गया। उसने अपने आक्रमण जारी रखे। सब पर आक्रमण करते हुए रावण अयोध्या पहुंचा, जहां उसका सामना अयोध्या के तत्कालीन राजा अनरण्य के साथ हुआ। राजा अनरण्य ने रावण को वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन रावण ने तो युद्ध करने की ठानी थी। जब युद्ध अंतिम समय में पहुंच गया और राजा अनरण्य अपनी मृत्यु के पास थे, तब रावण ने उनसे कहा कि आमोद प्रमोद में लीन होने के कारण तूने मेरी महिमा नहीं सुनी। राजा से यह बात सहन न हुई और उन्होंने कहा, तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। अतः यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, तो मेरा वचन है कि इक्ष्वाकु कुल में दशरथी राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे। इतना कहकर महाराज अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके वहां से जाते समय रावण को रास्ते नारद मुनि मिले। उन्होंने रावण से कहा कि तुम मनुष्यों पर अत्याचार क्यों करते हो? वो तो पहले ही अपने जीवन से दुखी हैं। किसी को परिवार की चिंता, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को धन की। तुम्हें जीतना ही है तो यमराज को जीतो जो सबके प्राण हरते हैं। इतना सुन रावण यमराज से युद्ध करने के लिए यमलोक को चल दिए। रावण और यमराज में भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने देखा कि रावण आसानी से नहीं हारेगा, तो उन्होंने उसे मारने के लिए अपना पाश निकाला। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से रावण को न मारने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनका वरदान झूठा हो जाता। ब्रह्मा जी के वचनों का पालन करते हुए यमराज युद्ध छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। रावण की युद्ध करने की लालसा अभी खत्म न हुई थी, इसलिए वो एक बार फिर से अयोध्या जा पहुंचा। इस बार उसका सामना अयोध्या नरेश मानधाता से हुआ। इस युद्ध में एक फिर कड़ी टक्कर हुई। अंत में महाराज मानधाता ने रावण को मारने के लिए शिव जी द्वारा दिए गए पशुपात को हाथ में लिया। तब रावण को बचाने के लिए उसके दादा पुलस्त्य मुनि और गालव मुनि ने आकर रावण को धिक्कारा, जिससे रावण को बहुत ग्लानि हुई। तब पुलस्त्य मुनि ने महाराज मानधाता और रावण की मैत्री करवाई। जीवन में इतना कुछ घट रहा था, लेकिन रावण सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उसने देखा कि रंभा सज धज कर नल कुबेर के पुत्र के पास जा रही थी। मार्ग में देखकर रावण का काम उसके सिर पर चढ़ गया।
उसने रंभा के सामने अपने मन की बात रखी। जब रंभा ने अपनी स्वीकृति न दी तो रावण ने जबरदस्ती रंभा का बलात्कार कर दिया। रंभा ने जब यह बात जाकर नलकुबेर को बताई तो नलकुबेर ने आवेश में आकर रावण को श्राप दिया कि यदि उसने आज के बाद किसी भी स्त्री का बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने कभी किसी स्त्री का बलात्कार न किया। इससे पहले विभीषण ने भी रावण को कई बार यह कुकृत्य करने से मना किया था। यह श्राप ही कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। अब रावण को एक बार फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस बार उसने महिष्मति के राजा अर्जुन से युद्ध किया। राजा अर्जुन के आगे रावण की एक न चली और उन्होंने रावण को बंदी बना लिया। कई दिनों तक बंदी बने रावण पर एक बार उनके दादा मुनि पुलस्त्य को दया आई और वे उसे छुड़ाने महिष्मति गए। राजा अर्जुन ने उनका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से किया। मुनि पुलस्त्य के आने का कारण जब राजा अर्जुन को पता चला तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए प्रसन्नता के साथ रावण को छोड़ दिया। मुनि पुलस्त्य ने राजा अर्जुन से भी रावण की मैत्री करवा दी और उसे लेकर वापस आ गए। इसके बाद उसके जीवन में एक ही घटना बची थी और वो थी सीता हरण की। इससे तो शायद ही कोई अनजान हो कि कैसे जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे तो रावण ने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया था। उसके बाद राम जी ने सुग्रीव सेना और हनुमान जी की सहायता से रावण के साम्राज्य का अंत किया और उसे मारकर सीता को वापस छुड़वाकर कर लाए। रावण की मृत्यु के दिन ही तो रावण दहन किया जाता है। अब इतने तो समझदार आप हैं ही। इसी के साथ रावण को मिले श्रापों और हारों की कथा, रावण का इतिहास 3 समाप्त हुआ।